गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो अपना जो चैप्टर चल रहा है लेबर लेजिस्लेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, इसमें 3 तो लेबर के एक्ट हैं जिसमें फैक्ट्री एक्ट 1948, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 और अप्रेंटिसेज एक्ट प्रशिक्षु अधिनियम 1961। तीनों का तो श्रम अधिनियम से संबंधित है। बाकी जो 5 अधिनियम हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से संबंधित है। उसमें वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 एंड 1981 का है, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 का है, और तीसरा जो पोल्यूशन कंट्रोल जो बड़ा एक्ट बड़ा है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, और एक फॉरेस्ट एनिमल का 1972 का। 5वां जो इसमें एक्ट है वो है कि जो व्हीकल एक्ट में पोल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जाए, 1989 में बना था वो एक्ट। 5वां एक्ट का आपको सूक्ष्म ज्ञान होना जरूरी है। अभी इस लेक्चर के माध्यम से आपको वाटर पोल्यूशन एंड वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 अमेंडमेंट इन 1981 उसका सूक्ष्म परिचय दिया जा रहा है। तो वापिस से मैं बता दूं आपको, उद्यमी को लेबर लेजिस्लेशन श्रम अधिनियम का ज्ञान आवश्यक है, उसी तरह प्रदूषण नियंत्रक अधिनियमों का भी ज्ञान जरूरी है। एक और इन नियमों के ज्ञान से उद्यमी प्रकृति के संतुलन में सहयोगी बनता है, साथ ही वह जाने अनजाने में इन अधिनियमों के उल्लंघन से होने वाली समस्या से छुटकारा पा लेता है। अतः प्रमुख प्रदूषण नियंत्रक अधिनियमों का ज्ञान उद्यमियों को कर लेना चाहिए। कुछ प्रमुख अधिनियम इस प्रकार से हैं: जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम 1974 और 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड 1981। यह अधिनियम जल प्रदूषण के निवारण व नियंत्रण तथा जल की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस एक्ट में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण हेतु ऐसे मंडलों यानी बोर्ड्स का गठन करना है जो उन्हें सौंपे गए अधिकारों द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित कार्य कर सके। एजेंसियों को भेजनी होगी। अधिनियम के मुख्य प्रावधान, मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम प्रावधान इस प्रकार हैं: केंद्रीय व राज्य जल प्रदूषण नियंत्रक मंडल का गठन, सेंट्रल और स्टेट वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन करते हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक मंडल तथा राज्य सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल के गठन की शक्ति प्रदान करते हुए उसे सौंपे गए कार्य व शक्तियों के उपयोग की अनुमति देता है। दूसरा है इस मेन प्रोविजन इस एक्ट का, प्रदूषण मंडलों के अधिकार, इनके राइट्स क्या क्या हैं बोर्ड्स के। केंद्र सरकार के बोर्ड का काम तो यह है, केंद्र सरकार को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के से संबंधित सलाह देना। राज्य सरकार बोर्ड का काम है राज्य सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा संबंधी अधिकार प्रदान करना। तीसरा प्रावधान है जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण की शक्तियां क्या हैं। राज्य मंडल अथवा किसी अधिकारी को जल प्रदूषण से संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने की अनुमति। दूसरा पॉइंट है उद्योगों से निष्कासित जल का सैंपल लेने का अधिकार। और तीसरा पॉइंट है इसमें, यदि दुर्घटनावश उद्योग से निष्कासित जल किसी नदी या धारा में प्रवाहित हो जाता है तो उसकी सूचना राज्य मंडल तथा अन्य एजेंसियों को भेजनी होगी। इस अधिनियम का चौथा प्रावधान है निरीक्षण हेतु प्रवेश की अनुमति। जल प्रदूषण से संबंधित कार्यों हेतु अधिकृत व्यक्तियों को किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार। 5वां है इसका प्रावधान प्रदूषित पदार्थों के नदी आदि में प्रभाव पर निषेध। उद्योगों द्वारा निष्कासित जहरीले अथवा प्रदूषित जल के लिए किसी भी नदी या धारा के उपयोग पर निषेध है, मनाही है, प्रोहिबिशन है। 6वां प्रावधान है नए प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध, यानी फ्यूचर में जो इंडस्ट्री लगने वाली हैं अगर वो पोल्यूटेड कर रही है एटमॉस्फेयर को, नदी जल को, तो उनके ऊपर प्रतिबंध है। क्या क्या प्रतिबंध है समझिए आप। बगैर राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल की अनुमति के ऐसा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता जिससे प्रदूषित जल निष्कासित होता है। दूसरा है इसमें अधिनियम के अंतर्गत मंडल को अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी उद्योग को बंद करने के निर्देश दे सकता है जो प्रदूषण अधिनियम की अवहेलना कर रहे हों। ये तो मुख्य प्रावधान हुए। अब अधिनियम के अंतर्गत मुख्य दंड,
यदि अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है तो क्या पेनल्टीज क्या है, दंड क्या है, सजा क्या है, उसके बारे में नियम बना रखा है। जल प्रदूषण संबंधित धाराओं के निर्देशों की अवहेलना करने पर 3 माह के कारावास या ₹10,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यदि वह अपराध फिर भी होता है तो ₹5,000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। दूसरा पेनल्टीज है, प्रदूषण मंडल की संपत्ति, उसके खंभे जिन पर संबंधित सूचना लगी हो अथवा मंडल के व्यक्तियों के कार्य में रुकावट डालने पर भी 3 माह के कारावास या ₹10,000 तक जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। यानी उसकी किसी भी तरह की सूचना या उनको रोकने से मना करना अधिकार है तो उसमें भी इस सजा का प्रावधान। तीसरा है, किसी नदी अथवा धारा में प्रदूषित जल प्रवाह का निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर 18 माह से 6 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। 3 पॉइंटों के बाद चौथा जो पॉइंट है जो पेनल्टी का दंड देने का, चौथी बात ये कही इस एक्ट में, किसी कंपनी द्वारा जल प्रदूषण संबंधी अपराध होने की स्थिति में अपराध के समय उस कार्य से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। 5वां है, किसी सरकारी विभाग द्वारा, मैंने ये तो जो ऊपर के बातें लागू होती, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री या फैक्ट्री हो उस पर ही लागू नहीं होता है। किसी सरकारी विभाग भी यदि गलती करता है उस पर क्या प्रावधान है, किसी सरकारी विभाग द्वारा इस प्रकार का अपराध होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष, जो उसका मुखिया है, HOD है, विभागाध्यक्ष को अपराधी मानते हुए सजा देने का प्रावधान है। परंतु यदि विभागाध्यक्ष यह सिद्ध कर देता है कि यह अपराध उसकी जानकारी के बगैर हुआ है तो उसे निरपराधी माना जाएगा। इस प्रकार ये संक्षिप्त विवरण हुआ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के बारे में। इसका महत्व इस तरह से समझिए आप कि जल ही जीवन है, तो जल को प्रदूषित नहीं करना है, जल को बचाना है। जल जो अमृत है वो अमृत किसी भी तरह का प्रदूषित ना हो, हमारी नदियाँ स्वच्छ रहें, इसी को देखते हुए हमारी संसद ने एक्ट बनाया था। उद्यमियों को और सामान्य जनता को इस एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू।